हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ SQ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन cosec टू द पावर nx dx। यानी हम लोग को रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है cosec टू द पावर nx का। आइए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन लेट in क्यों, क्योंकि n है, इंटीग्रेशन cosec टू द पावर nx dx। अब क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर x से और मल्टीप्लाई कर देते हैं cos स्क्वायर x से। This implies that in is equal to integration cosec to the power nx divided by cosec square x into cosec square x into dx। अब क्या होगा, this implies that in is equal to integration cosec to the power n minus 2x into cosec स्क्वायर x dx। यहाँ पे n माइनस 2 इसलिए आया क्योंकि when बेसेस आर सेम, कब, जब डिवाइड में हमारा बेस सेम रहता है तो हमारा नेगेटिव हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अगर कहीं भी लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी तो हम लोग लिखेंगे u बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v एंड ब्रैकेट क्लोज करके dx। ये dx इसके लिए है। अब इसके आगे हम लोग इसी फार्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट in इज इक्वल टू cosec टू द पावर n माइनस 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय dx, फिर इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx और ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट in इज इक्वल टू cosec टू द पावर n माइनस 2x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x का हमारा होता है माइनस cot x। अब यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या है कि पावर का पहले हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2। अब यहाँ पे क्या होगा पावर में, तो cosec x टू द पावर n माइनस 3, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट होगा। और cosec का हमारा होता है डिफ्रेंशिएशन cosec x इंटू cot x, यहाँ पे माइनस हो गया, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x इंटू dx। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट in इज इक्वल टू, ये माइनस आगे कर लेते हैं तो माइनस cosec टू द पावर n माइनस 2x इंटू cot x माइनस, अब यहाँ पे इस टर्म को हम लोग बाहर कर लेते हैं तो n माइनस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या बचता है, cosec x टू द पावर n माइनस 3, और यहाँ से हमारा क्या बचता है cosec x, और यहाँ से cos और ये cot और cot हमारा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cot स्क्वायर x इंटू dx। अब देखें तो यहाँ पे इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड होता है, तो जब ऐड होगा दिस इम्प्लाइज दैट in इज इक्वल टू माइनस cosec टू द पावर n माइनस 2x इंटू cot x माइनस n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो हमारे यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 3 और ऐड होगा तो 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, तो cosec x टू द पावर n माइनस 2, और यहाँ पे है हमारा cot स्क्वायर x। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि अगर कहीं भी लिखा रहेगा cosec स्क्वायर x माइनस 1, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot स्क्वायर x। तो हम लोग cot स्क्वायर x दिया तो इसके जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको यही लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे cosec
स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉसेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब क्या करते हैं, ये एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पावर बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n माइनस 2 है तो +2 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, कॉसेक टू द पावर nx dx, और माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू डी एक्स। इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉसेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ पे इसी के जगह पे हम लोग यहाँ पे ऊपर में पुट किए थे, यहाँ देखिए ऊपर में हम लोग पुट किए थे आई एन। तो अब उसके जगह पे हम लोग n था तो इसलिए आई एन पुट किए, तो यहाँ पे भी n है तो हम लोग क्या पुट करेंगे आई एन। तो आई एन और यहाँ से हमारा n माइनस 2 है तो क्या लिख सकते हैं, ओह सॉरी यहाँ पे छूट गया है एक टर्म n माइनस 2 और यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, ये n माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 2 और n माइनस 2 यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे आई एन माइनस 2। अब क्या करते हैं, आई एन वाला टर्म एक साइड कर देते हैं। जब आई एन का टर्म एक साइड करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस n माइनस 2 इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉसेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस 2 आई एन माइनस 2। इसके आगे अब हम लोग क्या करते हैं, आई एन को कॉमन ले लेते हैं। तो आई एन को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये इतना आया और आई एन माइनस कॉसेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस 2 इंटू आई एन माइनस 2। अब इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ से -2 और यहाँ से ये, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉसेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस 2 आई एन माइनस 2। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में ले आते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 कॉसेक टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। और इसी के साथ हमारा ये रिडक्शन फार्मूला निकला, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक टू द पावर n माइनस 2 का, सॉरी कॉसेक टू द पावर nx dx का। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।